उम्मीद की जा रही थी कि एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में आज कोई अहम फैसला होगा, लेकिन मामला एक बार फिर से टलता नजर आ रहा है और गेंद फिर कोर्ट के पाले में जाती दिख रही है। मंगलवार को एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आयोजित हुई और बैठक के बाद कमेटी के कन्वीनर जोगाराम पटेल ने इस बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। उप निरीक्षक और प्लाटून भर्ती के संबंध में विवाद चल रहा है लंबे समय से और सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था और हमने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्लस होम डिपार्टमेंट प्लस हमारा आरपीसी और लॉ डिपार्टमेंट से अनेक बार समीक्षा की थी और हमारी समीक्षा की रिपोर्ट हमने सरकार को भेज दी थी, परंतु उसके उपरांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका हुई जो विचाराधीन है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ लिखित में कुछ ओरली, और उसके उपरांत हमारी समीक्षा रिपोर्ट के उपरांत भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारी एसओजी एसआईटी, उन्होंने और तथ्यात्मक विवरण इकट्ठे किए। हमारा लॉ डिपार्टमेंट, हमारा आरपीसी डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट ने भी इस पर और गहनता से अध्ययन किया, जांच की, तथ्य इकट्ठे किए। तो सरकार का ये निर्देश था कि मंत्रिमंडलीय उप समिति पुनः एक बार इन सब की समीक्षा करे और रिपोर्ट सरकार को भेजे ताकि वो रिपोर्ट पर विचार कर सरकार अपना इस संबंध में निर्णय लेगी। और उसी के तहत आज हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति हुई। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज तक जितनी भी अपनी जांच की उसकी समीक्षा हमारे सामने पेश की। होम डिपार्टमेंट ने भी अपनी जो भी कार्रवाई की या जो पोजीशन है उसको हमारे सामने रखा। विधि विभाग के अधिकारियों ने जो भी विधि से संबंधित वो हमारे समक्ष रखा। आरपीसी के माननीय सेक्रेटरी उपस्थित थे, उन्होंने भी तथ्यात्मक और इस संबंध में आज दिन तक के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनका विवरण हमारे समक्ष रखा। सारे सभी की तथ्यात्मक विवरण, कानूनी स्थिति हम सब ने सुनी है और हम सब आपस में बैठ करके इसकी समीक्षा करके समीक्षा रिपोर्ट सरकार को भेज देंगे। धन्यवाद। ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? मीटिंग और होगी या आज लास्ट है? देखिए, संभवतः इसकी और मीटिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन हमारी समीक्षा के उपरांत कुछ बातें बच जाती है और बहुत अति आवश्यक होता है तो बुलाई जा सकती है, लेकिन संभवतः आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट कब तक दे देंगे सरकार को? अति शीघ्र देंगे। आपने पहले मीटिंग की थी, जवाब देना है। 26 को हाईकोर्ट में सुनवाई। देखिए, वो सरकार का विषय, हमारी उप समिति का विषय, उसमें हमारा कोई नहीं। हमारे उप समिति की समीक्षा रिपोर्ट सरकार को भेज। सर, क्यों क्या बना? ये भर्ती जारी रहेगी, रद्द होगी, ये समीक्षा के उपरांत ही पता लगेगा। अभी समीक्षा होनी अच्छा, पहले समीक्षा की थी आपने और अब समीक्षा की है, कितना अंतर? उसका मैंने आपको बता दिया। अभी उसमें बाद जो तथ्य आए उसके संबंध में समीक्षा और होगी क्या? अब और होगी या नहीं होगी, अभी इस स्टेज में आज की तारीख में जो मटेरियल आया उसकी समीक्षा सरकार को भेज देंगे। गौरतलब है कि एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर हाई कोर्ट ने पिछले गुरुवार को सुनवाई करते हुए कड़े शब्दों में सरकार को चेतावनी दी कि इस मामले में सरकार जल्द ही कोई निर्णय ले, नहीं तो कोर्ट इस मामले में फैसला कर देगा। इसके बाद सरकार की तरफ से महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि युद्ध जैसी परिस्थितियों के चलते कैबिनेट सब कमेटी की बैठक नहीं हो पाई थी और इस मामले में सरकार जल्द ही कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाएगी जिसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। यह बैठक 21 मई को प्रस्तावित की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते इस बैठक को 20 तारीख को ही बुला लिया गया। हालांकि बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस मामले में जो गृह विभाग है, जांच एजेंसियां हैं, विधि विभाग है, उनकी तरफ से कई रिपोर्ट्स पेश की गई, उनकी बैठक में समीक्षा की गई और इस समीक्षा रिपोर्ट को अब वे सरकार को भेजेंगे। इसके बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि
मामले में अगली बैठक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत हुई तो फिर से कोई बैठक बुलाई जा सकती है। इस विषय को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन राज्य सरकार ने माननीय हमारे जोगाराम जी पटेल साहब की अध्यक्षता में किया। आज इस बैठक में हम 4 लोग तो फिजिकली और माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत वो खीमसर साहब वो वर्चुअली बैठक में जुड़े। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब तक जो किया उसकी समीक्षा और अन्य विषयों पर एक समीक्षा की गई है। मैं चाहूंगा कि हमारी सब कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब आपको जो भी अब निर्णय होगा वो सरकार के स्तर पर होगा और इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। अमर उजाला से फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।